नमस्कार नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर, हमें पता है आप बोलोगे गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम। यस, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग आप सबका अकाउंट्स की दुनिया में स्वागत है। आप देखिए, हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था बैंक रिकंसिलिएशन, और जितनी बार मैं ये पढ़ाता हूँ मैं हमेशा डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स यूट्यूब वगैरह में या गूगल में सर्च करता रहता हूँ कि भैया कुछ नई चीज़ सीखने को मिल जाए। बट शायद ये वाला हमारा बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और आप भी एग्री करेंगे, और जितने मैंने पढ़ाए हैं वो भी, कि हमने जितनी चीज़ें एक्स्ट्रा कराई हैं वो शायद ही आपको कहीं मिलेगी। और जिस तरीके से हमने कराया है, बिकॉज टीचिंग इज मोर लाइक अ डिलीवरी आर्ट्स, नॉलेज सबको होती है। याद करिए, मैंने बैंक रिकंसिलिएशन मैंने आपको ऐसे नहीं सिखाया, बिकॉज आप जब सीए बनेंगे, आर्टिकलशिप में जाएंगे, सीए बनने के बाद आप ऐसे नहीं कर सकते। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये पूरी ट्रिक हाथ की लिखी हुई है। अरे भाई, इसको कैश बुक मान लो, इसको पासबुक मान लो, और उसके बाद अल्टीमेटली वो बता वही रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट है, चार्जेस है। तो भाई जब इंटरेस्ट चार्जेस के बारे में अपने को पता होना है तो ये हाथ क्यों लाने हैं भैया? हाथ तो पैसे लेने के लिए है, हाथ साइन करने के लिए है, हाथ चेक के लिए है, ठीक है। नॉट ये रिक्वायर्ड नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको पता है मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था? बैंक रिकंसिलिएशन विद गर्लफ्रेंड कॉन्सेप्ट। यस, गर्लफ्रेंड कॉन्सेप्ट याद है, जी और एफ। तो जी होता है गिवन, एफ होता है, एफ होता है क्या होता है, ये जल्दी से, एफ क्या होता है सर? आप बताइए क्या होता है। ये देखिए, जब भी डाउट होते हैं तो मेरे ये दो बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे आ जाते हैं। हाँ, ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स थे, एक चिंटू एक चमेली। ये चिंटू और चमेली चिंटू को फोन करती है, कहती है डाउट का टेलीफोन है, पंकज सर से पूछो। तो अब चमेली ने चिंटू को फोन किया कि पंकज सर से डाउट पूछो। तो बताइए, चमेली की बात हमें माननी चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल माननी चाहिए। चलो, ये चमेली का फोन आया है, डाउट का टेलीफोन आया है, चलिए जी हम ये डाउट का टेलीफोन लेते हैं। डाउट किया है कि बच्चों को एक बार रिवीजन करवा देते हैं। हमने टॉपिक करा था बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक का मतलब क्या था मुझे बताइए जल्दी से। सर, पासबुक था, बैंक स्टेटमेंट था। फिर आपने कहा था सर कैश बुक होती है, खाता होता है, उस खाते को हम मैच करते हैं, उस मैच करने में कुछ ना कुछ फर्क होता है। सर, आपने एग्जांपल लिया कि आपने चेक इशू किया लेकिन चेक जमा नहीं हुआ, आपको चेक मिला, आपने जमा नहीं किया। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने चार्जेस दिए, बैंक ने लोन काट लिया, आपने अपनी खुद बैंक स्टेटमेंट दिखाई थी। अब बैंक उसके लिए परमिशन तो नहीं लेगा। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन ट्रांजैक्शन पहले करता है। वो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बुक में एक टेबल भी बना के दी हुई है, उसको भी समराइज भी कराऊंगा। कुछ नाम से पता लग जाता है, इंटरेस्ट है, अलाउड है, कलेक्टेड है, डिपॉजिटेड है, इसका मतलब पैसा आया। प्लस, प्लस का मतलब बैंक क्रेडिट करेगा। पेमेंट, चार्ज, डेबिटेड, राइट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इससे पता लग जाता है कि भैया बैंक ने पैसे काटे हैं, इसका मतलब डेबिट किया। और बैंक का डेबिट कैश बुक का क्रेडिट होगा, ये भी का समझाया था। हाँ सर, फिर दीपिका और रणवीर की कहानी सुनाई थी आपने, बिल्कुल सर। फिर आपने शराफत गई तेल लेने का कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो चमेली जी देख लीजिए, बच्चों के मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए, तो अपने दोस्त चिंटू को बता दो। अब चमेली मुझे कह रही है सर नहीं कुछ और डाउट्स भी बच गए थे, कुछ और भी आपने रिवीजन कराई थी, वो एक बार और रिवाइज करा दो। चलो जी, चमेली कह रही है जी सर एक बार ये कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दो, बैंक रिकंसिलिएशन विद गर्लफ्रेंड कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दो एक बार। हमने कहा करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो जो गिवन है राइट, और जो फाइंड है। गिवन अगर कैश बुक है, गिवन अगर कैश बुक है, तो कैश बुक वाली सारी चीज को उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना। क्यों कर देना, क्यों कर देना, क्यों कर देना बताओ? क्योंकि ऑलरेडी उसकी एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है, और एंट्री रिकॉर्ड होने का मतलब हटाना, रिवर्स करना, रिमूव करना, इरेज करना। बैंक में, अकाउंट में इरेज करने का मतलब होता है एंट्री को रिवर्स करना, माइनस करना। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इसलिए अगर ऊपर कैश बुक दिया हुआ है, गिवन कैश बुक है, तो कैश बुक वाली सारी चीज अपोजिट कर दो। सर ये कैसे पता चलेगा ये कैश बुक का है? बेटा चेक लिखा होगा। अगर ऊपर पासबुक है तो पासबुक वाली सारी चीज को अपोजिट कर दो, और एफ 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 जो फाइंड करना है, जो निकालना है। अगर कैश बुक निकालनी है उसकी सारी चीजें सेम रख लो, पासबुक निकालना है उसकी सारी चीज सेम रख लो। बस इतना सा मैंने आपको कराया। तीन सूत्री मैंने स्टेप कराए गर्लफ्रेंड वाले। एक,
ये लिख लो क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। दूसरा, फॉर्मेट बना के एज इट इज पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दो, पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दो। आखिर में प्लस करना है, माइनस करना है, गिवन वाली चीज को रिवर्स कर दो, फाइंड वाली चीज को सेव रख दो, बस इतना करना है। और एज अ सीए भैया इतना तो पता होना चाहिए ना, बैंक इंटरेस्ट है, डायरेक्ट डिपॉजिट है, डिविडेंड है, कलेक्शन है, इससे पैसा प्लस होता है, चार्जेस है, पेमेंट है, टेलीफोन का बिल है, लॉकर का रेंट है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, डेबिट है, तो माइनस होगा। इतनी चीजें करी है। तो बताइए, चमेली ने जो चिंटू को फोन किया और चिंटू ने जो मुझे फोन किया, मैंने आपका डाउट ले लिया, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो बैंक रिकंसिलिएशन विद गर्लफ्रेंड कॉन्सेप्ट जिंदगी भर याद रखोगे? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, ये बिल्कुल हम याद रखेंगे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको आज की कहानी में, अभी तक मैंने आपको कैश बुक नहीं सिखाया है, कैश बुक में कौन सी एंट्री आती है ये मैंने अभी तक नहीं सिखाया है। अब मैं आपको कैश बुक में कौन कौन सी एंट्री आती है उसकी चर्चा मैं करता हूं। तो हम टॉपिक कर रहे थे बेटा बैंक रिकंसिलिएशन। क्या कर रहे थे जी? बैंक रिकंसिलिएशन का टॉपिक कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने ये बैंक रिकंसिलिएशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं एग्जाम में हमेशा आया है। ये तक मैंने आपको कराया था, फिर मैंने आपको ये सारी ट्रांजैक्शंस बताई थी, ये सारी ट्रांजैक्शंस बताई थी, बोलो हाँ ये ना। फिर मैंने आपको ये बताया था, ये वाली एंट्री बताई थी कि कौन कौन सी एंट्री कस्टमर या कैश बुक करती है। तो चलिए, अगर मैं इसको एक बार लास्ट में मैं समराइज भी करवा दूंगा, लास्ट में मैं आपको समराइज भी करवा दूंगा सारा। तो अभी हम बात करते हैं इनकी। लीजिए, समझाने के लिए मैं इस पूरी टेबल को आपके लिए पहले कॉपी कर रहा हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज का टॉपिक लिखिए। आज सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अभी तक मैंने आपको सिर्फ पासबुक में जो एंट्रीज आती हैं वो बताई थी। अब हम बात कर रहे हैं कि कैश बुक वाली एंट्रीज। इसका मतलब अब हम बात करेंगे कैश बुक वाली एंट्रीज, सिर्फ कैश बुक की एंट्रीज। कैश बुक का मतलब कस्टमर, कस्टमर का मतलब जिसका लेजर बनेगा, लेजर का मतलब जिसका बैंक अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट का मतलब जो टी शेप में ऐसे अकाउंट बनाएगा। यहां डेबिट लिखेगा, यहां क्रेडिट लिखेगा, यहां प्लस करेगा, यहां माइनस करेगा। पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों ने हमें फीस दी, चेक से फीस दी, वो चेक किसने काटा? बैंक ने काटा या आपके पापा ने काटा? चेकबुक किसके पास है? सर, चेकबुक होती बैंक के पास है, लेकिन बैंक कस्टमर को इश्यू कर देता है। वेरी गुड। तो क्या चेक पे बैंक साइन कर सकता है? नहीं कर सकता सर। चेक पे हमेशा पापा साइन करते हैं, कस्टमर साइन करता है। तो बेटा, अगर कस्टमर साइन करता है तो मुझे बताइए, सबसे पहले वाले चेक अगर कहीं भी लिखा हो तो चेक में सबसे पहले एंट्री कौन करेगा? तो सबसे पहले एंट्री चेक वाली हमेशा कैश बुक में होगी। तो चेक वाली एंट्री हमेशा कैश बुक में होती है। सर, सिर्फ दो को छोड़ के आपने बताया था, दो छोड़ के। एक आपने कहा था सर डिसऑनर्ड चेक, जो आपने हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिखाया था, और एक आपने कहा था डायरेक्ट डिपॉजिट। इनको छोड़ के, एक्सेप्ट दिस, इनको छोड़ के कहीं भी चेक लिखा हो, कहीं भी चेक लिखा हो, इसका मतलब उसकी एंट्री सबसे पहले कहां पर आएगी? सबसे पहले आएगी जी कैश बुक में। चेक में बेटा प्राइमरीली तीन तरीके की ही एंट्री आती है। चेक में प्राइमरीली तीन तरीके की एंट्री आती है। एक होता है, लिखा होगा चेक इशूड। अब चेक इशू हमने किया, ये लीजिए चेक है, ये मैं चेकबुक लेके आया हूं, देख लीजिए चेकबुक है ये चेकबुक ऐसे देखना है। घर में चेकबुक ले आना, घर में चेकबुक ले आना, ये चेकबुक होती है। अब मुझे बताइए, ये चेक लेना पसंद करोगे, देना पसंद करोगे? सर, लेना। लेकिन जब ये चेक पे साइन होता है तो पैसे जाते हैं। कोई भी कस्टमर चेक पे साइन करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी करना पड़ता है क्योंकि पेमेंट देनी है। अब हमने चेक इशू किया। इशू का मतलब होता है देना। हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसका मतलब देना। अब मान लीजिए मैंने राम को चेक दिया, सर नहीं, आप अपनी स्टूडेंट चमेली को दो, चलो चमेली को दे देते हैं। मैंने चमेली को दिया तो डेबिट द रिसीवर। तो लो जी, मैंने चमेली का नाम लिख लिया यहां पर, चमेली टू बैंक, चला गया। यहां पर भी मैंने चमेली का नाम लिखा। सर, आप दो केस क्यों करा रहे हो? चमेली को तो आपने एक ही चेक दिया। अरे भाई, दिया है किसी रीजन से दिया है।
चमेली को मैंने चेक दे दिया चेक, चमेली को मैंने चेक दे दिया, चमेली को मैंने चेक दे दिया, 2 चेक दिए चमेली को मैंने, 2 चेक दिए। एक चेक मैंने 2000 रुपए का बना के दिया, एक उसको 3000 रुपए का दिया। बताइए जैसे ही मैंने चमेली को चेक दिया होगा, मुझे बताइए मैंने कैश बुक में उसकी एंट्री बनाई होगी? बोलो हाँ या ना। यस सर, ये आप बना रहे हैं कैश बुक, तो पक्का आपने यहां पर लिख दिया होगा बाय चमेली, बाय चमेली सर 2000 और 3000। मुझे बताइए मेरे एंट्री करने से ही क्या बैंक में भी माइनस हो गया होगा? नहीं सर नहीं। आप चमेली से पूछो, क्या चमेली ने ये चेक बैंक में जमा किया? मैंने चमेली को कॉल किया, मैंने चमेली को कॉल किया, मैंने चमेली को कॉल किया। आओ भी चमेली, ये आ गई चमेली। चमेली को मैंने कॉल किया, हाँ चमेली, लो जी मैं फोन भी ले लेता हूं। चमेली मैंने आपको 2000 का एक चेक दिया था और एक 3000 का चेक दिया था, क्या हुआ भाई उसका? अभी तक बैंक में क्यों नहीं आया? सर 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 मैं चिंटू के साथ घूमने चली गई थी तो 2000 का चेक तो मैं जमा कराई थी। सर 2000 का चेक तो मैंने जमा कर दिया था, 2000 का चेक तो मैंने सर जमा कर दिया, 2000 का चेक सर पासबुक में मैंने जमा कर दिया और वो पैसे मेरे पास आ भी गए हैं। इसका मतलब आपके अकाउंट में 2000 रुपए माइनस हो गए हैं। तो अगर वो कैश बुक में भी आ गए हैं और पासबुक में भी आ गए हैं, इसका मतलब इसे कहते हैं चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड। अब मुझे बताइए अगर वो कैश बुक में भी आ गया, पासबुक में भी आ गया, अगर ऐसे भी समझ रहे हैं, ले भाई ऐसे भी समझ रहे, मुझे ये भी आता है, कैश बुक में भी माइनस कर दिया, पासबुक में भी माइनस कर दिया, जब दोनों में माइनस हो गया तो ये एंट्री बीआरएस में कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। इसका मतलब अगर सेम अमाउंट से दोनों जगह एंट्री आ जाए तो भैया उसको भूल जाना, वो एग्जामिनर फिरकी ले रहा है, बेकार है। मैंने चमेली से पूछा, चमेली 3000 का चेक का क्या हुआ? सर 3000 का चेक तो मेरे मेकअप वाले पर्स में रखा हुआ है सर। सर 3000 वाला चेक मेरे मेकअप वाले पर्स में रखा हुआ है, जब मैं अपने दूसरे बॉयफ्रेंड से मिलने जाऊंगी ना तब जमा करूंगी सर, वो पर्स में लेके नहीं आई सर। तो मुझे बताइए ये वाला चेक क्या मेरे पासबुक में आया? नहीं आया। अगर नहीं आया तो बताइए चमेली को ये पैसे मिले? नहीं मिले। क्या मेरे अकाउंट में से माइनस हुए? नहीं हुए। क्या मेरी पासबुक में से माइनस हुए? नहीं हुए। क्या मेरी बैंक स्टेटमेंट से माइनस हुए? नहीं हुए। क्या मेरी कैश बुक से माइनस हो चुके? यस सर, कैश बुक में तो उसी दिन माइनस हो जाते हैं जब एंट्री बनाते हो। तो नॉट प्रेजेंटेड, ये लीजिए, कैश बुक में तो माइनस हो गया लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ, माइनस नहीं हुआ पासबुक में। तो बताइए एक में इफेक्ट आया, एक में इफेक्ट नहीं आया। तो मुझे बताइए बीआरएस में कौन सी वाली एंट्री लोगे? चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड या चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड? सर ये वाली लेंगे। ये बीआरएस में सर एंट्री आती है, बीआरएस में ये वाली एंट्री आएगी सर, बीआरएस में ये एंट्री आएगी। तो मेरी पहली एंट्री बन गई। जो मुझे ध्यान रखनी है वो है अनप्रेजेंटेड चेक। तो इसको अनप्रेजेंटेड चेक भी कहा जाता है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कहीं भी लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, इसका मतलब कैश बुक में हो गया है। इसका ये मतलब होता है बेटा कैश बुक में तो माइनस हो गया है लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, एंट्री का लॉजिक समझ में आना चाहिए आपको। फिर तो अपनी गर्लफ्रेंड वाली ट्रिक है लगा लेंगे, गर्लफ्रेंड वाली ट्रिक है लगा लेंगे। फिर सर दूसरी ट्रांजैक्शन क्या होती है? ये दूसरी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? सर सेकंड वे, ये मैंने ए कराया, बी पे आते हैं। सर बी होती है चेक डिपॉजिटेड या कलेक्टेड या बैंक्ड। तो डिपॉजिटेड, कलेक्टेड, बैंक आपस में पर्यायवाची हैं, सिनोनिम है। अब यहां दो पॉसिबिलिटी है, अब ये दो पॉसिबिलिटी। आपने मुझे चेक दिया, आपने मुझे चेक दिया बेटा, आपने मुझे चेक दिया तो मैंने एंट्री बनाई। मान लीजिए मेरा एक स्टूडेंट है रवि, रवि ने मुझे पैसे दिए तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। रवि ने मुझे 10,000 रुपए दिए, चेक दिए। एक और मेरा स्टूडेंट था श्याम,
श्याम ने मुझे 5,000 का चेक दिया। तो जैसे ही बाबू मेरे पास ये चेक आया, बाबू जैसे ही मेरे पास ये चेक आया, मुझे बताइए चेक आते ही मैंने इसकी एंट्री यहां पर बनाई होगी, बोलो हाँ या ना? हाँ सर, जैसे ही आपके पास आया आपने रवि और श्याम की एंट्री यहां बना ली, बिल्कुल बना ली सर, प्लस कर दी सर। अब मेरे पास प्लस हो गई, मैं चला गया चेक मेरे ऑफिस में, मेरे पास चेक आया, मैंने ऑफिस का ड्रॉर खोला, ऑफिस के ड्रॉर में रख दिया और मैं चला गया जी युगांडा। काम था, 1 हफ्ते के लिए मैं चला गया युगांडा। अब मैं युगांडा चला गया, या मान लीजिए लॉकडाउन हो गया, ऑफिस के ड्रॉर में चेक रखा हुआ है, तो मुझे बताइए क्या वो चेक पासबुक में गया? हाँ सर, आप मुझे बताइए, तो आप बताओगे ना सर? हाँ, वेरी गुड सर। रवि वाला चेक मैं युगांडा जाते हुए रास्ते में जब एयरपोर्ट जा रहा था, तो एयरपोर्ट के रास्ते में ही मुझे एटीएम मिला, मैंने एटीएम के ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, तो सर ये तो आ गया था, सर ये तो आ गया। ये एंट्री 10,000 की सर दोनों जगह आ गई, सर ये एंट्री 10,000 की दोनों जगह आ गई, यहां भी आ गई और 10,000 की एंट्री सर यहां भी आ गई। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सर। अगर दोनों जगह आ गई है तो इसे कहते हैं चेक डिपॉजिटेड, कलेक्टेड बैंक एंड क्लियर्ड या क्रेडिटेड। अब मुझे बताइए, दोनों जगह जब एंट्री आती है, क्या उसको कभी हम बीआरएस में लेते हैं? ना बाबू ना, छेड़ना भी मत। श्याम वाला चेक मैं जमा करना भूल गया, तो इसे कहते हैं नॉट क्लियर्ड, नॉट क्रेडिटेड। तो मुझे बताओ कौन सी वाली एंट्री बीआरएस में आएगी, क्लियर वाली या नॉट क्लियर वाली? सर अब तो क्लियर हो गया सर, अब तो सर हमें क्लियर हो गया सर। चेक डिपॉजिटेड है और अगर क्लियर नहीं हुआ तो बीआरएस में आएगा। चेक इशूड है और प्रेजेंट नहीं हुआ तो सर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा सर। इतना क्लियर हो गया। तो चेक में, कैश बुक वाले में मेनली 3 एंट्री ध्यान रखना बस। एक एंट्री चेक इशूड but not presented, एक चेक डिपॉजिटेड, कलेक्टेड, बैंक्ड, नॉट क्लियर, या इसे कहते हैं अनकलेक्टेड चेक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या नॉट क्रेडिटेड, प्लस साथ में कुछ वो एरर कर देगा। क्या हमें रॉन्ग एंट्री से मतलब होता है? नहीं, रॉन्ग एंट्री 2 साइड में लिख के देगा। बेटा एरर रेक्टिफिकेशन नहीं है, तो यहां पे रेक्टिफिकेशन नहीं करना। बहुत बच्चे सोचते हैं इसको ठीक करना है। अगर डेबिट में इन कैश बुक, तो वो लिख के दे रहा है, यहां तो दिक्कत ही नहीं है एग्जाम में, क्योंकि वो लिख के दे रहा है कैश बुक लिख के दे रहा है आपको। तो अगर डेबिट में है तो कैश बुक में प्लस कर दिया था, क्रेडिट का मतलब कैश बुक में माइनस कर दिया। बस ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है बेटा, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मुझे बताइए 3 चेक में से 1 चेक क्लियर हो गया, तो कौन से वाला बीआरएस में लोगे? सर जो 2 रह गए, 4 में से 3 चेक प्रेजेंट कर दिए। अगर सर 3 चेक प्रेजेंट कर दिए तो हम एक वाला चेक जो प्रेजेंट नहीं हुआ वो लेंगे, यहां पे वो ले। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लीजिए ये लीजिए सारा। तो मैंने आपको आज, पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में मैंने सिर्फ पासबुक सिखाया था, पासबुक की सारी ट्रांजैक्शन सिखाई। आज मैंने आपको सिर्फ कैशबुक के बारे में बताया। कैशबुक कौन बनाता है, इस तरीके की चेकबुक होती है, चेकबुक पे कस्टमर साइन करता है, कस्टमर को चेक मिलता है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो चेक जाएगा या चेक आएगा। जाएगा मतलब इशू, आने का मतलब डिपॉजिट। बेटा डिपॉजिट का मतलब बैंक में नहीं होता, ये बहुत बच्चा गलती करता है, कहता है सर डिपॉजिट लिखा हुआ है तो बैंक में तो क्लियर हो गया। ना बाबू ना, डिपॉजिट का मतलब अपन के पास आया है, अपने पास आया है।
कलेक्टेड का मतलब हमने कलेक्शन कर लिया, बैंक का मतलब हमने जमा कर दिया, लेकिन हमारे जमा करने का ये मतलब नहीं है कि बैंक ने भी क्लियर कर दिया होगा। बैंक आपको पता है 2 या 3 दिन लेता है क्लियर करने में। ये 3 एंट्री याद रखनी है। अगर मैं अपनी बुक की बात करें तो हमारे बुक के हिसाब से ये चीजें, तो लीजिए हमारे बुक के हिसाब से ये चीजें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो इसकी पहले एंट्री 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब पहले एंट्री कौन बनाएगा? कैश बुक बनाएगा। अनप्रेजेंटेड चेक इसी का पर्यायवाची, पहले एंट्री ये बनाएगा, और यहां पे एंट्री बाद में बनेगी। पासबुक में एंट्री बाद में बनेगी जब चेक क्लियर हो जाएगा। चेक ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब इशू होता है बेटा, ड्रॉन का मतलब इशू होता है, अगेन नॉट प्रेजेंटेड। तो आप देखें इशूड और ड्रॉन वाला वर्ड याद रखो बस, इसमें भी एंट्री यहां बनेगी। ड्रॉन है, इशूड है, इसलिए माइनस किया बेटा। पेड, पेड का मतलब होता है डिपॉजिट। बट नॉट क्लियर, इसकी भी एंट्री पहले कैश बुक में बनेगी फिर पासबुक में बनेगी। इसका मतलब चेक आया, चेक आया है, लो जी, डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड, हिंट मिल गया। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, अनक्रेडिटेड, तो ये सारी एक ही तरीके की एंट्री है, ये एक तरीके की एंट्री है। इसमें भी सबसे पहले एंट्री यहां बनेगी, सबसे पहले एंट्री यहां बनेगी, सबसे पहले एंट्री यहां बनेगी, पासबुक में एंट्री बाद में बनेगी। इसीलिए मैंने ये टेबल आपको बना के दिया। जिस बच्चे को ये आता है और गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट आता है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। सर रॉन्ग से तो हमें मतलब ही नहीं होता, आपने कल दिखाया था। हमें यहां पर कोई रेक्टिफिकेशन थोड़ी करना है, हमें तो सिर्फ मैच करना है, अमाउंट सेम आने चाहिए। डेबिट का मतलब कैश बुक का डेबिट, अगर ये पासबुक का डेबिट होता तो मैं माइनस करता। कैश बुक का डेबिट है, इसका मतलब प्लस हुआ होगा। एंट्री पहले यहां हुई फिर इधर होगी, यहां पर भी देख लीजिए, पहले एंट्री इधर फिर इधर। क्रेडिट है इसलिए माइनस किया। तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह, तो बैंक रिकंसिलिएशन विद गर्लफ्रेंड क्लियर हो गया। तो मुझे बताइए, क्या मैं एक बार चमेली को बोलूं फोन करने के लिए, चमेली जरा मुझे फोन करो। लीजिए, चमेली ने चिंटू को फोन किया और डाउट का टेलीफोन आ गया, डाउट का टेलीफोन आ गया। अब डाउट का मतलब क्या? जब डाउट का टेलीफोन आता है, चिंटू और चमेली का डाउट का टेलीफोन आता है मेरे लिए, तो बताइए मैं क्या करता हूं? सर हम डाउट पूछेंगे। चलो आप जल्दी से बताइए, जब घर में बैठे हैं तो मुझे डाउट बताइए। बताइए जी। पहली चीज, कैश बुक में अगर चेक इशू हुआ है तो उसकी एंट्री पहले पासबुक में आएगी, कैश बुक में आएगी? सर कैश बुक। चेक अगर इशू हुआ है तो बताइए आया है चेक या गया है? सर गया है। चेक ड्रॉन हुआ है तो बताइए चेक आया है या गया है? सर गया है। चेक डिपॉजिट हुआ है तो बताइए बैंक में जमा हुआ है? ना सर ना, डिपॉजिट है, कलेक्टेड है, बैंक है, इसका मतलब कैश बुक में एंट्री बन गई है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। तो बैंक में हुआ या नहीं हुआ क्या चेक करोगे? सर हम ये देखेंगे कि क्लियर्ड, क्रेडिट लिखा या नहीं लिखा। रॉन्ग डेबिट, रॉन्ग क्रेडिट, रॉन्ग वर्ड देखोगे? ना 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 सर, ना ना ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो बताइए चमेली को बोल दूं फोन रखने के लिए? हाँ भाई चमेली, चिंटू तुम फोन रख दो, ठीक है, इनका डाउट क्लियर हो गया, मैंने डाउट क्लियर कर दिया है, परफेक्ट है। अब हम इनको क्वेश्चन कराएंगे, फिर भी डाउट होगा तब तुम दोबारा फोन करना, ठीक है चमेली? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एंड बिफोर वी टेक द कैश बुक क्वेश्चन, एक काम करते हैं, पहले पासबुक वाला एक रिवाइज कर लेते हैं। तो आप देखिए, बुक में मैंने आपको एक बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। आपने देखा होगा मैं वही क्वेश्चन को पहले कैश बुक का बैलेंस दे देता हूं, फिर पासबुक का दे देता हूं, जिससे कि आपको ट्रिक में बिल्कुल अच्छी तरह मास्टरी हो जाए। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है सर। कैश एट बैंक एज पर कैश बुक, लिखा हुआ है एज पर कैश बुक, इसका मतलब गर्लफ्रेंड के हिसाब से कैश बुक गिवन है, तो कैश बुक वाली सारी चीज को मैं उल्टा करूंगा और पासबुक वाली सारी चीज को सेम रखूंगा। कैश बुक के लिए मुझे चेक करना है, कहीं चेक 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 है, ना ना ना, कहीं कैश बुक है, 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 नहीं है, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, कहीं नहीं है, नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए अब सर टर्म्स देखते हैं, आप कुछ टर्म्स बताइए। डायरेक्ट डिपॉजिट, सर इससे हमें हिंट मिल गया, सर इससे अपने को हिंट मिल गया।
कि ये पासबुक में ऐड हुआ होगा। सर अलाउड से अपने को हिंट मिल गया, कलेक्टेड से अपने को हिंट मिल गया कि पासबुक में प्लस हुआ होगा सर। डायरेक्ट पेमेंट से अपने को हिंट मिल गया सर माइनस हुआ होगा। कल भी कहा था या तो सारे प्लस वाले इकट्ठे कर लो, सारे माइनस वाले इकट्ठे कर लो, मिक्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। पेमेंट ऑफ टेलीफोन, तो यहां से पता लग गया जी पेमेंट से माइनस हुआ होगा जी। लॉकर लिवाइड, लिवाइड का मतलब होता है चार्ज, तो जब एग्जाम में करो ऐसे वर्ड को मार्क कर लेना। अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, रॉन्गली से कोई मतलब नहीं है, डेबिटेड। पासबुक का डेबिट का मतलब पासबुक में माइनस हुआ होगा, क्रेडिट का मतलब पासबुक में प्लस करा होगा, इंटरेस्ट कलेक्टेड का मतलब पासबुक में उसने प्लस करा होगा। कलेक्टेड। डायरेक्ट डिपॉजिट से पता लग गया जी भैया ये डायरेक्ट पैसा जमा हुआ है। रॉन्गली से मतलब नहीं है, डेबिट का मतलब हो गया माइनस। और इस तरह कुछ बच्चे ना बहुत दिमाग लगाते हैं, बेटा इसमें दिमाग लगाने का ही नहीं है। सर ये कस्टमर है, एक्स कौन होगा, वाई कौन होगा। अरे भैया मैं तुम्हें सिंपल भाषा में सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, जहां दिमाग लगाने का होगा दिमाग भी लगाएंगे। यहां कह रहे हैं जी पासबुक का डिपॉजिट कॉलम, पासबुक का डिपॉजिट कॉलम का मतलब प्लस कॉलम। याद करिए HDFC बैंक की पासबुक दिखाई थी, तो डिपॉजिट का मतलब होता है प्लस कॉलम, प्लस डिपॉजिट का मतलब प्लस वाला कॉलम। प्लस वाले कॉलम में सर आपने रॉन्ग एंट्री कर दिया। अरे भैया मुझे रॉन्ग एंट्री से क्या मतलब है, क्या मतलब है रॉन्ग से? प्लस हो गया ना, कहानी खत्म। मेरे को रेक्टिफिकेशन नहीं करना, वो रेक्टिफिकेशन के चैप्टर पे करेगा अपन। विड्रॉल ज्यादा करोगे ना चमेली नाराज हो जाएगी, चमेली कहेगी कि बच्चों को बोलो ज्यादा दिमाग ना लगाए। विड्रॉल, तो अगर आप ये सारे शब्द ध्यान से देख लो तो शुरू से बता रहा हूं, कैश बुक गिवन, इसका मतलब कैश बुक की एंट्री रिवर्स करनी है, कहीं दे रखा, तो रिवर्स करने वाली एक भी एंट्री नहीं है। पासबुक फाइंड करना है, ये सारी एंट्री पासबुक की है, तो जैसे जैसे बैंक ने करा होगा, जैसे जैसे पासबुक ने करा होगा, हमें एग्जैक्टली वैसे ही करना है, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। करें जी। क्वेश्चन क्लियर हो गया यहां तक? मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा भी दिया। क्वेश्चन नंबर 5, आइए जी। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, आओ भाई। इसीलिए फॉर्मेट पूरे में क्वेश्चन सारे कोशिश कर रहा हूं कि आपको फॉर्मेट से कराऊं, जिससे कि आपको घर में ही वैसे बैठे हैं आप, ये दिक्कत ना हो कि सर ने फॉर्मेट से नहीं कराया। ये देखो जी, ऊपर लिख के भी दे रहा हूं, ऊपर लिख के भी दे रहा हूं। BRS विद गर्लफ्रेंड कॉन्सेप्ट, कैश बुक गिवन है एंड पासबुक फाइंड करना है, हो गया गर्लफ्रेंड कॉन्सेप्ट। तो ये गिवन है सर, क्या हम एग्जाम में ये G और F लिख सकते हैं? बेटा एग्जाम में पेंसिल से लिख लेना, बाद में हटा देना। इसका मतलब कैश बुक की एंट्री को अपोजिट करना है और पासबुक की एंट्री को सेम रखना है। वही ऊपर लिख के दिया मैंने, वही ऊपर लिख के दिया होगा। सर डिपॉजिट का मतलब बैंक ने प्लस करा होगा, अलाउड का मतलब बैंक ने प्लस करा होगा, कलेक्टेड मीन्स बैंक ने प्लस करा होगा, क्रेडिट का मतलब बैंक ने प्लस करा होगा, कलेक्टेड का मतलब बैंक ने प्लस करा होगा, डिपॉजिट का मतलब बैंक ने प्लस करा होगा, डिपॉजिट कॉलम का मतलब बैंक ने प्लस करा होगा। सर कुछ करना ही नहीं है, मैं आपको आज विश्वास हो जाएगा, कल भी दिखाया था, एक स्टूडेंट का फीडबैक दोबारा दिखाऊंगा। उसने मेरे से पूछा कि सर क्या आपकी BRS की ट्रिक हम CA इंटर में कॉस्टिंग में लगा लें? डायरेक्ट पेमेंट माइनस, पेमेंट माइनस। सर आपने रिवर्स क्यों नहीं किया? बेटा रिवर्स इसलिए नहीं किया क्योंकि पासबुक निकालना है, फाइंड करना है, और फाइंड करने वाली चीज हम सेम रखते हैं। सर इसको रिवर्स कब करते? बेटा ये रिवर्स तब करते अगर एग्जामिनर पासबुक का बैलेंस दे देता, तब रिवर्स करते। रॉन्ग से मतलब ही नहीं है, डेबिट का मतलब माइनस करा था, माइनस कर दे भाई। सोचने का नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, मेरे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 2-2 मिनट में कर लेते हैं, क्योंकि मैंने CPT में भी कराया हुआ है। इतनी आसान ट्रिक है। माइनस, विड्रॉल कॉलम मीन्स माइनस। प्लस माइनस तो कर लोगे बाबू, या प्लस माइनस भी करके सिखाऊं? बोलो, क्लैरिटी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं कैश बुक का,
यस यस, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कैश बुक का। अभी तक कैश बुक का क्वेश्चन नहीं किया जिसमें चेक की एंट्री थी। तो लीजिए अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छी तरह। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 8 ऑफ ए बी एंड कंपनी हु हैड कैश एट बैंक एज पर कैश बुक। तो मुझे बताइए क्या दिया हुआ है। सर आपने कैश बुक दी है। अच्छा, कैश बुक, इसका मतलब सर कैश बुक गिवन, पासबुक निकालना है अपन को। ओके, इसका मतलब सर कैश बुक, इसका मतलब सर कैश बुक कैश बुक कैश बुक अपने को गिवन, पासबुक फाइंड करना है। तो कैश बुक वाली सारी एंट्री जिसमें चेक लिखा होगा अपन को रिवर्स करने का। समझ गए? तो गर्लफ्रेंड का हो गया रूल। रूल मीन्स रूल, एक सीरियल में आता है, रूल मीन्स रूल, जो ना फॉलो करे वो हो गए फूल्स, गो बैक टू स्कूल। तो अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे, गो बैक टू स्कूल का मतलब गो बैक टू कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? कैश एट बैंक एज पर कैश बुक, तो कैश बुक गिवन है, कैश बुक वाली सारी चीजें अपोजिट करेंगे। अब देखते हैं क्या क्या चीजें। सर यहां लिखा हुआ है चेक डिपॉजिट, इसका मतलब कैश बुक में प्लस हुआ होगा, तो अपन रिवर्स करेंगे। सर यहां से पता लग गया इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इसका मतलब माइनस हुआ होगा, प्लस कर देंगे। कैश बुक की डेबिट साइड सर प्लस साइड होती है, अब माइनस कर देंगे। कैश बुक की क्रेडिट साइड सर माइनस होती है, प्लस कर देंगे। आप देख रहे हो मुझे पूरी लाइन नहीं पढ़नी। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे घर में बैठे बैठे, सर आपने लाइन नहीं पढ़ी, रॉन्ग एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। मैं क्यों पढ़ूं? क्या मुझे रॉन्ग से मतलब है? मेरे को सिर्फ ये देखना है एंट्री कहां हुई है, कैश बुक में हुई है ना, कहानी खत्म, कहानी खत्म। मुझे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ये टाइम दिमाग कहीं और लगाऊंगा ना यार मैं। 3 चेक थे, 3 चेक थे, देखो 3 चेक थे। सर ये मिस्टर एक्स कौन है? अरे भैया आपको क्या मतलब है मिस्टर एक्स कौन है? ए बी एंड कंपनी का कोई कस्टमर होगा, ए बी एंड कंपनी का कोई कस्टमर होगा। ए बी एंड कंपनी ने एक्स को ये 3 चेक दिए होंगे 26 मार्च को, आप मार्च की बना रहे हैं। इसमें से उस कस्टमर ने ये चेक अप्रैल में आए, ये चेक अप्रैल में आए, तो 3,000, 4,000, 3,500, इसमें से 4 और 3,000 के चेक अप्रैल में हुए। तो मुझे बताओ मार्च में कौन से वाला चेक क्लियर हो गया होगा? सोचो। मैंने चिंटू को 3,000 दिया, चमेली को 4,000 दिया, रवि को 3.5 दिए, 3 हो गए। लीजिए 3 हो गए, 3। इसमें से 4 और 3 वाले अप्रैल में आ रहे हैं, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्या बच गया जी? 1। 3,500 वाला चेक अप्रैल में नहीं आ रहा, अप्रैल में नहीं आ रहा, तो हमें ये मानना पड़ेगा वो मार्च में आ गया होगा। तो अगर वो कैश बुक में भी आ गया है, पासबुक में भी आ गया है, तो इसे कहते हैं चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड। क्या इशूड एंड प्रेजेंटेड वाला चेक कभी लेते हैं? जल्दी से बोलो, लेते हैं? घर में बोला करो, बोला करो, आप ही का फायदा है। रियल लाइफ में मुझे नहीं करना है, एग्जाम में मुझे नहीं करना है, आपको करना है। आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा है। सर 3,500 वाला चेक आ चुका होगा, इसका मतलब 3,500 वाला चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड। चेक कर लेना। आपके पापा ने अकाउंट्स का चेक दिया 3,000, मैथ्स का चेक दिया 4,000, लॉ का चेक दिया 3,500। पापा ने कहा बेटा 4,000 3,000 का चेक, अकाउंट्स और मैथ्स का चेक अप्रैल में क्लियर हुआ। आपने पूछा पापा लॉ का क्या हुआ? अरे बेटा वो तो मार्च में क्लियर हो गया था ना। तो चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, वो तो लेते ही नहीं है, वो तो लेते ही नहीं है। अब क्या करना है? स्टेप 1 फॉर्मेट बनाएंगे, स्टेप 2 ऊपर कैश बुक लिखेंगे, नीचे पासबुक लिखेंगे, स्टेप 3 ये गिवन ये फाइंड, स्टेप 4 सारी ट्रांजैक्शन सेम लिखेंगे, स्टेप 5 मेन चीजें हाईलाइट करेंगे, डिपॉजिट इशूड लिख लिया, कैश बुक वाली सारी चीजें रिवर्स क्योंकि गिवन है कैश बुक। सर इसमें कुछ पासबुक का नहीं दिया है, कहीं पीबी लिखा है सर, कहीं बैंक इंटरेस्ट लिखा है, कहीं बैंक चार्जेस लिखा है, कहीं लॉकर रेंट लिखा है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा हुआ है सर, कहीं रॉन्ग डेबिट इन पासबुक लिखा है, कहीं रॉन्ग क्रेडिट ऑन पासबुक लिखा है। नहीं लिखा बाबू, नहीं लिखा, नहीं लिखा बाबू, नहीं लिखा। क्यों टेंशन ले रहा है? नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा भाई, नहीं लिखा।
जब नहीं लिखा तो नहीं लिखा, कहानी खत्म। अगर नहीं लिखा तो अपन मस्ती मारेगा, क्या करेगा, मस्ती मारेगा, टेंशन क्या है। क्लैरिटी आ गई यहां तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर, परफेक्ट। अगर ये परफेक्टली क्लियर है तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। हाँ सर इस क्वेश्चन को आप करिए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर बताइए अपना क्या था सर? 7 था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं सर। अब बताइए मुझे इसके अंदर जल्दी से बताइए सर। इसमें कैश बुक अपने को दिया हुआ है तो ये गिवन, ये फाइन, ये आगे गर्लफ्रेंड, ये आ गया जी कैश बुक, ये फाइंड करना है। कैश बुक वाली सारी चीजें अपोजिट, फाइंड वाली सारी चीजें सेम। नीचे लिख के भी दिया है मैंने, इसलिए साथ में नोट भी लिख के दिया है कि भैया सर एग्जाम में हमें लिख के आना है। बिल्कुल लिख के आओ तो बेटर है। सर आप ऐड वाली सारी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, लेस बाद में कर रहे हैं। बेटा ये मैंने किसी बुक के लिए सॉल्यूशन बनाए थे इसलिए वहां मुझे बोला गया। तो आप इसको जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं। तो ये हो गया जी चेक अनप्रेजेंटेड। तो 3 चेक थे, 3000, 4000 और 3500। ये चेक हमने नहीं लिया, ये चेक हमने नहीं लिया क्योंकि ये अप्रैल में नहीं आ रहा था, तो मार्च में आ चुका होगा। ये माइनस हुआ होगा क्योंकि इशू था, तो हमने सर प्लस कर दिया, रिवर्स अपोजिट। सर क्रेडिट का मतलब आपने माइनस करा था, रॉन्ग हम देखते ही नहीं, अब हम प्लस कर देंगे सर। इशू का मतलब आपने माइनस किया था, अब आप प्लस कर दीजिए सर। डिपॉजिट का मतलब, नॉट क्लियर का मतलब अभी तक पासबुक में नहीं आया, ये कैश बुक में ऐड हुआ है, पासबुक में नहीं हुआ, प्लस किया था, अब माइनस कर दीजिए। रॉन्ग से मतलब नहीं है, डेबिट का मतलब प्लस साइड था, अब माइनस कर। मतलब सीपीटी में भी बेटा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, बस फर्क क्या था, सीपीटी में लोग लिखते नहीं थे, फॉर्मेट नहीं था, प्लस माइनस करते थे। तो बताओ कौन बच्चा फास्ट करेगा? जो हमारी ट्रिक से करेगा, नहीं तो आप हर ट्रांजैक्शन में ऐसे ही करते रह जाओगे बेटा। और कहीं एक भी हाथ ऊपर नीचे कर दिया तो गए। बताइए 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। खुद करके देख लेना, मैंने खुद करा हुआ और ऊपर कराया भी था, कॉन्सेप्ट में लिखे थे। 5 मिनट में ये फॉर्मेट रेडी हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ प्लस माइनस करना है आपको। सर एग्जाम में ये ऐड और लेस की बजाय सिर्फ साइन लगा लें। हाँ, अगर ऐड लेस नहीं लिखना, आप सिर्फ प्लस माइनस भी लगा के आओगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, टेंशन नहीं। क्लैरिटी? एक और ले लें। हाँ सर एक और करा दो सर, एक और करा दो सर, बढ़िया सर, बढ़िया सा सर, एक क्वेश्चन और करा दो। फिर इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। लाइए 9th क्वेश्चन। मिस्टर ब्रिजलाल हैज अकाउंट्स इन देना बैंक। अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक हिज बैंक बैलेंस इज दिस। तो ये बैलेंस बताइए कौन सा दिया सर? कैश बुक का दिया हुआ। कैश बुक गिवन है, पासबुक निकालना है, तो कैश बुक की चीजें अपोजिट, पासबुक की सेम। ही सेंड चेक, सेंड का मतलब इसने चेक, आगे बढ़ते हैं, टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। इसका मतलब ये चेक इसने बैंक में जमा करे होंगे, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। बट इसमें से इतने वाले चेक क्लियर नहीं हुए। तो मान लीजिए 900 रुपए के चेक थे, 900 में से 437 के चेक क्लियर नहीं हुए, तो बाकी क्या होंगे? बताइए बाकी का क्या होगा? माइनस करो जरा सर। बाकी होंगे 463 सर, बाकी होंगे 463 और 463 वाले चेक क्लियर हो चुके होंगे। 463 के चेक डिपॉजिट एंड क्लियर। सर डिपॉजिट एंड क्लियर हम लेते ही नहीं। ये देखिए चेक इशूड। इस तरीके से बेटा सिर्फ अपने को हाईलाइट करना है, एंड नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड एंड नॉट प्रेजेंटेड का क्या मतलब है? सर चेक आपने किसी को दिया लेकिन अभी तक बैंक में माइनस नहीं हुआ। कैश बुक दिया हुआ है तो इशू वाला रिवर्स प्लस करेंगे और डिपॉजिट वाला माइनस करेंगे, निकालें बैलेंस। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, और आपको पता है मॉड्यूल तो मैं वैसे भी आपको बाद में रिवाइज करवाता ही हूँ। हमेशा मैंने मॉड्यूल आपको रिवाइज करवाया। ये सारे केस करेंगे, डोंट वरी, सब केस करेंगे अभी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लीजिए
7th कर लिया जी, लीजिए 9th। क्वेश्चन नंबर 9th, क्या दिया है सर? कैश बुक दिया है, तो कैश बुक हो गया जी जी, पासबुक हो गया जी फ्रेंड। तो कैश बुक को अपोजिट और पासबुक को क्या करेंगे? सेम। पासबुक टू फाइंड है, 900 के चेक थे, ये अभी तक अनकलेक्टेड चेक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड है। सर अगर ये क्लियर होते, सर अगर क्वेश्चन में ये क्लियर लिखा होता, बेटा अगर क्वेश्चन में ये क्लियर लिखा होता तो 900 में से 437 अगर क्लियर हो गए हैं तो माइनस करके जो चेक आते 463 जो चेक आते वो चेक लेता, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। तो यस यू आर राइट, एग्जामिनर यहां पर आपसे गेम खेल सकता है। उसने लिखा है नॉट कलेक्टेड, वो सिर्फ ये नॉट वाला वर्ड हटा के क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, माइनस करा था, प्लस कर दिया। लीजिए आंसर आप। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, इट इज डैम इजी, इट इज डैम इजी, इट इज डैम इजी। इसको भी अगर आप गलत करके आओगे तो बेटा अपना लॉस करोगे, अपना लॉस करोगे। और ये रियल लाइफ में भी अपने को करना ही करना है।